नेपाल है ना, नेपाल का कोई औकात नहीं है तो इंडिया से बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। उसका जो द्वार है ना, उसका कोई औकात नहीं है तो बहुत बड़ा है। अब देखिए ये औकात इतना है तो कितना छोटा लग रहा है कि बच्चा बना रहा है, बिलाई का बच्चा बना रहा है। यही औकात है इंडिया का। और जो यहाँ बिहार के जो जनता है, आम जनता है, वो लोगों से बोलने में डरता है। और नेता को, यहाँ का जो स्थानीय नेता है, उनको मर जाना चाहिए, पानी में डूब के शर्म आनी चाहिए कि वो लोग सोशल मीडिया। इस वक्त हम लोग ऐसे कायरो के देश में है जहां नेपाल के तुलना में भी हमारा देश एक बउआ नजर आ रहा है। बगल में एक दृश्य चल रहा होगा जहां नेपाल का प्रवेश द्वार है। हम लोग इस वक्त इंडो बॉर्डर नेपाल महुआवा थाना क्षेत्र के एक जगह पर है जहां पर देखिएगा एक प्रवेश द्वार बन रहा है। अब कोई योजना बोर्ड यहाँ नहीं है कि किस योजना बोर्ड से कौन बनवा रहा है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ महुआवा पंचायत के मुखिया द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है। और मुखिया महोदय कोई योजना बोर्ड नहीं लगाया है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि ये देखिए ये बगल में रोड है, यहाँ रोड है, यहाँ तो 3 फीट काट लिया जो रोड बनवाया ठेकेदार, 3 फीट का उसको फाइबर ब्लॉक लगाना था वो काट लिया। रोड से सटा हुआ ये बन रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होगा। बगल में नेपाल है, नेपाल में 40 फीट का रोड है और उसका प्रवेश द्वार भी 40 फीट का है। और ये 15 फीट का प्रवेश द्वार बना रहा है तो सबसे लाज की बात है। अगर मुखिया जी कहेंगे कि हमारे एस्टीमेट में उतना ही है, हम उतना ही काम करवा सकते हैं, तो ये काम करवाना आपको जरूरत नहीं था। ये हमारे देश के गरिमा सम्मान की बात है। आप यहाँ पे पैसा आपके फंड में बस स्टॉप बनवा देते, 2-4 को कल हलवा देते, आप शौचालय बनवा देते, पेशाब घर बनवा देते, बहुत सारा काम है जो यहाँ किया जा सकता है। एक और चीज दिखाइए, यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पर हमारे एसएसबी के जवान तैनात होकर के ड्यूटी कर रहे हैं। जूम कीजिए उसको। एसएसबी के जवान यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और वहीं पे बगल में हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। हम लोग इसे ही जानेंगे छड़ का जो क्वालिटी देखिएगा, ये कहाँ से बन के आया, इसके कंपनी का आपको पता नहीं चलेगा। ये कंपनी जो छड़ बनाया वो साला मर गया, दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। आइए हम बात करते हैं। भैया ये जो बन रहा है प्रवेश द्वार, इससे आप संतुष्ट हैं? कभी संतुष्ट नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होगा इससे, आए दिन एक्सीडेंट होगा। नेपाल छोटा देश है, उसका 41 फीट का है, 42 फीट का है, 10 फीट का है, 13 फीट का है। माने 1/3 में आप जा रहे हैं। जब उतना छोटा देश है इतना बड़ा बना सकता है तो मेरा देश क्यों नहीं बना सकता? बड़ा बनना चाहिए ना, बड़ा बनना चाहिए। काम का क्वालिटी भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें दिख ही नहीं रहा है। इसमें भिन्न डिजाइन का छड़ लगा हुआ है। देखिएगा जो जेई इंजीनियर यहाँ आया होगा उसका चरण जा करके पूछ दीजिए। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका काम हो रहा है, जरा देखिए। डीएम का आदेश है, बोलो डीएम का आदेश है। क्या बोल रहे हैं? डीएम का आदेश है, बोलो एक लगाने का। डीएम का आदेश है, डीएम से हम बात करेंगे। डीएम का आदेश है कि जाकर के वहाँ पे छोटा सा बना देना है। नेपाल के तुलना में क्या औकात रह जाएगा इंडिया में, हम पूछना चाहते हैं। आप बनाइए, बड़ा बनाइए, आपसे नहीं होने वाला है। विधायक बनाएगा, सांसद बनाएगा, आपके फंड से नहीं होता। हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं या खा रहे हैं, भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा बनना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ आकर ना बोलिए कोना में नुका ले, मुखिया से डरा रहे हैं। का देश के हिसाब से आपका गाँव है, आपका पंचायत है, 10 रुपया आप कमा रहे हैं, मेरा क्या है? फिर भी हम मरे हुए हैं यहाँ मुखिया के खिलाफ। कितना मुखिया विधायक हम देखें, इधर आइए। जवान जी काम है, काम नहीं हो रहा है गाँव में। नल जला रोड बनना, नाली बनना है, गाँव में नल जल के काम हो रहा है, बाकी है। वो जो काम नहीं हो रहा है, बिना काम में काम हो रहा है। इसका आवश्यकता था, इसको भव्य बनाना है तो 40-50 फीट का द्वार बनाइए, उस पर भारत लिखा रहेगा, इंडो नेपाल। भर हम लोग गर्वान्वित होंगे ना। झाट भर का ले आके बता दिए मुखिया, कितना देखिए इनका सोच क्या है। हमारा गलत काम है, एकदम गलत काम है। छड़ भी देखिएगा कई किस्म का लगाया है। कितना दिन डटेगा? अच्छा, इनको यहाँ पर शौचालय बनवाना चाहिए उनको। आप ही ना बोले थे कॉल को नहीं, कॉल ड्राइवर वाला को तो उसी तरह का है। राजा लड़ाई हुआ था हम लोग के बस वाला से। राजा लड़ाई मुखिया नेपाल है ना, नेपाल का कोई औकात नहीं है तो इंडिया से बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। उसका जो द्वार है ना, उसका कोई औकात नहीं है तो बहुत बड़ा है। अब देखिए ये औकात इतना है तो कितना छोटा लग रहा है कि बच्चा बना रहा है, बिलाई का बच्चा बना रहा है। यही औकात है इंडिया का। और जो यहाँ बिहार के जो जनता है, आम जनता है, वो लोगों से बोलने में डरता है। और नेता को, यहाँ का जो स्थानीय नेता है, उनको मर जाना चाहिए, पानी में डूब के शर्म आनी चाहिए कि वो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम फल्ला देश से बड़ा है या चिल्ला देश से बड़ा है। जिसका कोई औकात नहीं है वो सबसे बड़ा बड़ा काम करता है। हमारे पास औकात है, पावर है, पैसा है, हमारा ही पैसा ले जाके दूसरे देश में दे के वो देश आगे हो जा रहा है, हम पीछे हो जा रहे हैं। हमारे ही पैसा वो सब बड़ा कर रहा है, हम छोटा करके दिखा रहे हैं। यही तो हमारे यहाँ शर्म की बात है। अगर मुखिया के टेंडर में पैसा नहीं था तो कोई और काम करना चाहिए था। इमबैनी का बच्चा बनाने का क्या जरूरत है इतना बड़ा झोपड़ी बनाने के लिए? अगर रोड भविष्य में बड़ा होगा तो द्वार किस काम का आएगा? 18 फीट ही है, समझ लीजिए। चौड़ीकरण तो होना ही है, इसको हाल ही में चौड़ीकरण होगा। चौड़ीकरण होगा तो फिर ये क्या काम का, कोई काम में आएगा? जब चौड़ीकरण होगा तो किसी काम में नहीं आएगा। गरीब का पैसा चला जाएगा, गरीब का पैसा चला जाएगा।
कहीं ना कहीं अभी देखिए 4 लाख बचाने के चक्कर में मुखिया महोदय एक टेंडर बना दिए कि शॉर्टकट फार्मूला है, यहाँ पे ईंट बालू कुछ डाल देंगे, पिलर खड़ा करके एक स्मारक बना देंगे, प्रवेश द्वार बना देंगे। लेकिन इस पैसे का बहुत सारा कार्य पंचायत में बाकी है जिसको कराया जा सकता है। हम ही नहीं कहते हैं कि आप गलत करवाएं, लेकिन ये जो काम आप करवा रहे हैं ये यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ के काम बड़ा होना चाहिए। हम आपके काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जो यहाँ लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं बनना चाहिए। एक मैनी का बच्चा की तरह नेपाल को देखिए ना महाराज, शर्म कीजिए। यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, यहाँ के विधायक सांसद शर्म कीजिए। यहाँ के सबसे बड़ा चुतिया सांसद संजय जायसवाल, यहाँ के सबसे ज्यादा चुतिया विधायक है डॉक्टर शमी मोहम्मद, जो यहाँ लोगों का तो वोट लेता है, कभी देखने नहीं आया। देखने आया है कभी? डॉक्टर साहब अगर यहाँ के विधायक बनवाया होता, यहाँ के सांसद ही बनवाया होता तो नेपाल से बड़ा होता कि नहीं? बताइए, नेपाल से छोटा प्रवेश द्वार बन रहा है। शर्म के मारे मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी, जूता के पानी में डूब के इन नेताओं को मर जाना चाहिए। सही बात, मर जाना चाहिए कि नहीं? और बताइए यहाँ पे देखिए ना, कितना रोड से कितना दूर है, दिखाइए। डबल गाड़ी तो पास नहीं हो पाएगा इसमें। इसमें देखिए 2 गाड़ी पास नहीं हो सकता है। गाड़ी साइड करके किनार करके चलाया जाएगा इसको। गाड़ी कहाँ आप दिखा रहे हैं? 2 गाड़ी पास नहीं हो सकता इसमें। जाएगा 2 गाड़ी जा ही नहीं सकता एक साथ। काम बढ़िया से हो रहा है। एको तो बढ़िया नहीं है, एको तो अच्छा नहीं हो रहा है। इतना मतलब बिहार गिरा हुआ है। यहाँ पैसे के लिए, अपने देश को बेचने के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान तैयार है। जानता है अगर कोई नेता यहाँ के बुजदिल लोग है। यहाँ पे लोग नेता नहीं बाप चुनता है। बाप के डरे कुछ नहीं बोलेगा। लगता है मुखिया उसके जीजा जी हैं। अरे हम वोट दिए हैं, साला मेरा नौकर है, उसका हम विरोध करेंगे, काम बैठ के करवाएंगे। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोग मुखिया से डर के रहता है। मुखिया ही बाहुबली है। मुखिया जो चाहेगा करेगा। मुखिया पहाड़ को चिट्ठी बना रहा है यहाँ पर। यही लोग अतीक अहमद यहाँ का मुखिया अतीक अहमद का रोल अदा कर रहे हैं। याद ही ना कहा जाएगा जी। जो जबरदस्ती याद ही ना कहा जाएगा। कारण क्या है? कारण वही है, जनता जिंदा लाश है। जनता आप नहीं बोलिएगा तो वो तो बेचारा को काम करवाना है, 10 रुपया कमाना है, तो वो तो अपना बुद्धि लगावे करेगा। स्वयं रक्षतम परमो धर्म, अपना बचाव के लिए कुछ कर सकता है वो। तो आप लोग का सबसे बड़ा कमी है। और देख लीजिएगा इसी पत्थर का उपयोग हो रहा था। देख लीजिएगा जो इसका जमाना बदल गया, नेपाल वाला माल है, इसका जमाना बदल गया। अब इस गिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि बालू ठीक है, बालू ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि गलत है। सैंडस्टोन है, बालू ठीक है। और देखिएगा ये देख लीजिएगा आप किस प्रकार बन रहा है। और यहाँ के मुखिया, यहाँ के वीडियो और यहाँ के जिलाधिकारी एसडीएम सबसे हम बात करेंगे कि इसको चेंज किया जाए। अगर मुखिया के अमाउंट में कम पैसा है, औकात नहीं है मुखिया का बड़ा बनाने का, तो मुखिया गांव में बहुत सारे काम है पंचायत में करवा लीजिए। यहाँ पर भव्य द्वार बनवाइए ताकि मेरे भारत देश की गरिमा बरकरार रहे। जब आप लोग देश को बेच रहे हैं, देश की गरिमा को बेच रहे हैं, आप वंदे मातरम जाके तिरंगा पर झंडा फहराइएगा। शर्म की बात है। जूते के पानी में डूब आपको मर जाना चाहिए।